तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल की क्लास हमने जो देखी थी, उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। हमने कल बताया था आपको कि आज का टॉपिक जो होगा वो हाइपोथेसिस होगा, मतलब परिकल्पना। तो हम आज कोशिश करेंगे कि उसको हम लैपटॉप पे आपको पीपीटी प्रेजेंट करें और उस पर कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगा। तो चलिए आइए आज देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च हाइपोथेसिस, मतलब नर वर्सेस अल्टरनेटिव। ये तो हमारे इसके प्रकार हो गए। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। ये ए हाइपोथेसिस इज एन आइडिया, एजम्पशन और प्रेडिक्शन दैट इज टेस्टेड थ्रू रिसर्च टू फाइंड आउट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब यह एक अनुमान या भविष्यवाणी है जिसे रिसर्च के माध्यम से यह जानने के लिए परखा जाता है कि क्या सही है उसमें या गलत है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे रोल इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में इसका क्या रोल होता है। ए हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड बिफोर कंडक्टिंग द एक्चुअल रिसर्च। मतलब ये कहता है कि वास्तविक रिसर्च करने से पहले बनाई जाती है। वास्तविक रिसर्च जो करते हैं उसके पहले ये बनाई जाती है। ठीक है, इट इज़ ए ऑन बेसिक बैकग्राउंड स्टडी एंड एग्जिस्टिंग एविडेंस। मतलब पृष्ठभूमि अध्ययन और उपलब्ध के साक्ष्यों पर आधारित होती है ये। इट कन्वर्ट्स रिसर्च क्वेश्चंस इनटू टेस्टेबल प्रेडिक्शन। मतलब रिसर्च प्रश्नों को परखने योग्य भविष्यवाणी में बदलती है। भविष्यवाणी माने तो हाइपोथेसिस में बदलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, ज़्यादा जूम हो गया है। यस, अब विजुअल हो रहा है। ठीक, हो रहा है विजुअल। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, दिख रहा है। तो अब हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बात करें। हाइपोथेसिस ये जैसे माने कि हम रिसर्च के सबसे मिस्टेरियस टॉपिक होता है। ये रिसर्च का सबसे मिस्टेरियस टॉपिक होता है ये हाइपोथेसिस। तो चलिए अब इसका हम देखते हैं इसमें कितने टाइप्स का होता है ये। ठीक है, तो एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है कि क्या हम रिजल्ट जो आने वाला है, इसे गेस या प्रेडिक्शन को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके प्रकार हम जानते हैं। ये तो दो प्रकार की होती है, तो जाहिर सी बात है हमने अभी बताया आपको कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में देखते हैं क्या है। इसको हम H0 से डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ ए स्टेटमेंट दैट एज्यूम्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इट सजेस्ट्स दैट एनी ऑब्जर्व्ड चेंज इज ड्यू टू चांस। ठीक है, हमारे रिसर्च जो नल हाइपोथेसिस कहती है कि हमारे वेरिएबल के बीच कोई अंतर नहीं होता है। हम ये जानकर चलते हैं कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ एक चांस है। हमारी जो ट्रेनिंग या मेथड का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल क्या कहता है। टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू एन एथलीट्स स्पीड। दिस टेल अस दैट द रिजल्ट वी आर सीइंग आर जस्ट ए कोइंसिडेंस। मतलब इसका मतलब होता है कि कोई बदलाव नहीं। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से एथलीट की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमें बताता है कि जो रिजल्ट हम देख रहे हैं वो क्वाइंसिडेंस है। क्वाइंसिडेंस माने तो संयोग है, बस। अब देखेंगे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम H1 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है हमें कि बताता है कि इट इज़ ए स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स द नल हाइपोथेसिस स्टार्टिंग दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब ये हमारी मेन प्रेडिक्शन है, मेन भविष्यवाणी है। ठीक है, यह बताता है कि हमारे वेरिएबल्स के बीच एक गहरा और असली अंतर है।
यही हमारा ट्रेनिंग मेथड या हमारी रिसर्च में असर डालती है ना। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या कहता है। दिस इज आवर ओरिजिनल आइडिया, इट सेज टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव एन एथलीट्स स्पीड। मतलब ये हमारा असली आइडिया है। ये कहता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से एथलीट की स्पीड में सिग्निफिकेंट बदलाव आता है, मतलब बदलाव आना ही है, अल्टरनेटिव कहती है। तो अब हम इन दोनों टाइप्स के बारे में देख चुके हैं। अब हम एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स एग्जांपल ले लेते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिसर्च का पूरा मकसद होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें और ये साबित करें कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। चलो अब हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स एग्जांपल के बारे में कुछ ले लेते हैं। लेट्स इलुस्ट्रेट दिस विद वॉलीबॉल। मतलब चलिए अब हम इस एक वॉलीबॉल से हम समझते हैं कि क्या है। सपोज यू हैव क्रिएट ए न्यू जंप ट्रेनिंग प्रोग्राम। मानो कि आपने एक न्यू जंप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, ठीक है। तो उसमें नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस, जंपिंग ट्रेनिंग डज नॉट इंक्रीज स्पाइकिंग हाइट। मतलब आपकी जो जंप जो ट्रेनिंग बनाए हुए हैं, इससे आपके स्पाइकिंग हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पाइकिंग हाइट में बढ़ोतरी नहीं हो रही, नहीं बढ़ रही इससे, इस ट्रेनिंग करने से। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या कहता है कि जंप ट्रेनिंग डज इंक्रीज स्पाइकिंग हाइट। मतलब जंपिंग ट्रेनिंग जो जंप ट्रेनिंग जो बनाए हैं, जंप ट्रेनिंग, इसको करने से स्पाइकिंग हाइट बढ़ रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया है। नल हाइपोथेसिस को इसने रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा था कि जंप ट्रेनिंग से कोई हाइट वाइट नहीं बढ़ रही है, जंप स्पाइकिंग की, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसमें बदलाव आ रहा है, बदल रही है, बढ़ रही है। मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। जब आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे, तब आप स्टैट्स का यूज़ करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि क्या नल हाइपोथेसिस गलत है। अगर गलत है नल हाइपोथेसिस, तो आपकी जो ट्रेनिंग मेथड है वो काम कर रही है, ठीक है। तो याद रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें इसमें कि हाइपोथेसिस एक अंदाज़ा नहीं कि केवल एक हम अंदाजे से ही काम कर रहे हैं, अंदाज़ा नहीं है, ये आपकी रिसर्च में डायरेक्शन तय करता है, मतलब आपका दिशा तय करता है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम कल की वीडियो में। और आपके लिए एक होमवर्क है कि आप अपने दिमाग में एक हाइपोथेसिस सोचिए और उस कमेंट में आप लिखिए, बताइए कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच।